हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ROCK। तो आप देख सकते हैं आज फ्राइडे है और आज हम अपने ट्यूशन में अपने बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ा रहे हैं। जो चैप्टर 1 है भाषा, लिपि और व्याकरण। हिंदी व्याकरण का ये चैप्टर है जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले बोला गया है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या है, लैंग्वेज है क्या। तो अपने विचारों को, जो हमारे अंदर है, अपने विचारों को हम बोल करके या लिख करके या फिर सांकेत से या फिर सांकेतिक से, है ना, वो प्रकट करते हैं दूसरों को। किसको प्रकट करते हैं? यदि आपको कुछ बोलना है तो श्योर है कि आपके सामने कोई ना कोई आप पर्सन या आदमी रहेगा, तभी आप कुछ बोलिएगा। तो यहाँ पे अपना जो भाषा है, मतलब कि अपने मन का विचार है, वो दूसरों को प्रकट करना है, वही आपका क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा को एक और भाषा में हम, मतलब कि एक और भाषा में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है मानव। मानव मतलब क्या? आदमी का बात किया गया है। वी आर ह्यूमंस। तो हम लोग मानव ही है ना। तो मानव जाति में जो क्या होता है, मुख से निकली। मुख मतलब क्या? मुंह। हम लोग मुंह से ही ना बोलते हैं। तो वही देखो, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मानव मुख से निकली सार्थक वाणी। सार्थक मतलब कि अच्छी भाषाएं वाणी, ठीक है। सार्थक मतलब क्या? भाषा मतलब अच्छी भाषाएं। हाँ, नहीं, सार्थक वाणी को भाषा कहते हैं। सार्थक वाणी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब हम आपको दे रहे हैं अलग अलग देश की भाषाएं, लिख दे रहे हैं और उसको पढ़िएगा, ठीक है। हम अभी लिखने जा रहे हैं अलग अलग देश की भाषाएं। आप उन लोग उसको जरूर नोट डाउन करके पढ़िएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं। हाँ, तो ये अलग अलग देश हैं और उनकी भाषाएं हैं जो हर देश में बोली जाती है। जैसे कि फर्स्ट देश का नाम क्या है? अमेरिका। अमेरिका में जो भाषाएं बोली जाती है वो है अंग्रेजी। वो क्या है? अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। ओके। ई के ऊपर अंग की मात्रा है, तो इंग्लैंड में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? अंग्रेजी, ठीक है। फा में रा की मात्रा, इसको रा की मात्रा बोलते हैं, ठीक है। फ्रा। और अंग की मात्रा है तो फ्रान। न थोड़ा सा उच्चारण करना, न का फ्रांस में जो भाषाएं बोली जाती है वो क्या है आपका? फ्रेंच। क्या है? फ्रेंच। बोलिए। जर्मनी में जो भाषाएं बोली जाती है वो क्या है आपका? जर्मन है। इटली में, इटली एक देश का नाम है, खाने वाला इटली नहीं, ठीक है। मुंह में पानी आया क्या? अरे, इटली का जो भाषा है वो क्या है? इटालियन नहीं, इटालियन बोलो। इटालियन। नेक्स्ट, रूस की जो भाषा है वो क्या है? रशियन। क्या है? रशियन। नेक्स्ट, पाकिस्तान में जो भाषा है वो क्या है? क्या है? भारत, हम जहाँ पे रहते हैं उसकी भाषाएं क्या है? हिंदी। ये एक राज्य भाषा है। क्या है? या राष्ट्रभाषा भी बोलते हैं इसको, राष्ट्रभाषा। जैसे कि अधिक बोले हिंदी हमारा भारत में बहुत राज्यों में बोला जाता है अधिक, इसीलिए ये हमारा क्या है? राष्ट्रभाषा है। तो ये है देश और भाषाएं। अब आते हैं राज्य और भाषाएं, क्योंकि हम कौन सा देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। और भारत में कितने राज्य हैं? 8। वेरी गुड। 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं हमारे भारत में? और 28। हर राज्य का हम भाषाएं लिखाने जा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये देश और भाषाएं हैं। अब हम जो लिखाने जा रहे हैं वो राज्य और भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए तो नोट डाउन कीजिएगा। ये महीना बाद देखिए, तो यहाँ पे ये राज्य है और ये क्या है? इसकी भाषा है। इसके पहले वीडियो में हम क्या बताए थे? किसकी भाषाएं थी? देश और देश की भाषाएं। अब देश के बाद हमको जानना है राज्य और राज्य की भाषाएं। जैसे कि सबसे पहले राजस्थान है, तो राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थानी। महाराष्ट्र में? बंगाल में? बांग्ला। बोलिए।
बंगला नहीं, बांग्ला। यस, बांग्ला। पंजाब में, उड़ीसा में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तेलुगु। तेलुगु बोलिए। केरल में मालामल, यालम, मलयालम बोलिए। कर्नाटक में कन्नड़। क्या बोलिए? कर्नाटक में तमिलनाडु। तमिलनाडु में जोर से नहीं, तमिलनाडु में तमिल। व्हाट? हाँ, तो अभी हम इससे पहले भाषाएं पढ़े, देश की भाषाएं पढ़े, उसके बाद राज्य की भाषाएं पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। समझ आया? इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, हम बताते रहेगा, लिख लेना। तो देखो यहाँ पे अभी हम बताएं लिपि। लिपि क्या है? कि भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। तो तुम देख सकते हो ये भाषाएं हैं और ये क्या है? लिपि है उनकी, स्क्रिप्ट। लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं। से हिंदी, संस्कृत और मराठी। हिंदी, संस्कृत और मराठी को देवनागरी लिपि से लिखा जाता है। पंजाबी को गुरुमुखी, अंग्रेजी को रोमन, उर्दू को फारसी और बांग्ला को बांग्ला लिपि से लिखा जाता है। ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक बच गया वो है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? चलिए इसको बताते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। लिखिए जल्दी, लिख लेना। देखो देखो, व्याकरण मतलब ग्रामर। भाषा समझ गए? भाषा अपने विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाती है। लिपि समझ गए? लिपि जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनको हम लिपि कहते हैं। अब आता है व्याकरण। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है। व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है। व्याकरण हमें लिखना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है। तो ये जितने भी चीज़ें हो पा रही है वो व्याकरण की वजह से हो पा रही है। तो व्याकरण का डेफिनेशन ये है कि जो शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है वो व्याकरण कहलाती है। ठीक है। चलिए, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, आप सब्सक्राइब करें। चलिए, ठीक है।